गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सेगमेंट है कि हाउ कैन यू इम्प्रूव पॉलिश अप योर इंग्लिश। इंग्लिश एक फोबिया है जिसके कारण इंसान अपनी प्रगति को, अपनी प्रोग्रेस को बैरिकेड कर देता है, या हम यूं कह सकते हैं कि इंग्लिश इज द लॉ इन द पाथ फॉर प्रोग्रेस, फॉर द यू कैन से करियर, फॉर एनीथिंग एल्स। इंग्लिश कोई फोबिया नहीं है, ये हमारी जीवन धारा है, हमारे जो नॉर्मल हमारी जिंदगी है उसी से कनेक्टेड है। देखा जाए तो ये हमारा मदर टंग है। इसको पॉलिश अप करने के लिए, इसको सुधारने के लिए आपको किसी किताब, किसी बुक, किसी ग्रामर की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इसे अपनी जनरल जिंदगी से कनेक्ट करके एक मिरेकुलस मेथड में अपनी इंग्लिश को पॉलिश अप कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक क्रैमिंग सिस्टम डेवलप्ड है, एक पोल पैरट सिस्टम डेवलप है जो बिल्कुल गलत है। उस क्रैमिंग सिस्टम का जो रिजल्ट है वो टोटल फेलियर की तरफ जाता है। यदि आप चाहें तो विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी क्रैमिंग सिस्टम आप अपना जो है इंग्लिश को पॉलिश अप कर सकते हैं। चाहे वो आपकी रिटर्न इंग्लिश है, चाहे आपकी वर्बल इंग्लिश है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है, आपका कॉम्पिटिशन है, आप इंग्लिश में बहुत हाईएस्ट मार्क्स गेन कर सकते हैं। मगर उसके लिए बशर्ते आपको क्रैमिंग सिस्टम छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक ऐसा तरीका यूज करना पड़ेगा जिसे हम मैथमेटिकल मेथड कहते हैं, मैजिकल मेथड कहते हैं, या जिसे कहते हैं बहुत ही शॉर्ट और स्पेशल अट्रैक्टिव लैंग्वेज में कि अल्लादीस लैम्प मेथड। माइंड फीडिंग सिस्टम है, बिल्कुल आपके माइंड में जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस इंग्लिश को आप बोरिंग समझते हैं उसे पढ़ने में सबसे पहले आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। उसमें आपको एक नशा सा होना चाहिए कि नहीं मुझे और पढ़ना है। यदि जब तक आप इसे बर्डन समझ के पढ़ेंगे तब तक आप इसको गेन नहीं कर सकते। तो आपको इसे गेन करना है तो आपको इसे अपने आप को पॉलिश अप करना पड़ेगा एक ऐसे मेथड से जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। हमारे चारों तरफ सिनेरियो में जो है इंग्लिश बिखरी पड़ी है, इंग्लिश के वर्ड्स बिखरे पड़े हैं। उसके लिए हमें जो है तैयार करना है खुद को। इंग्लिश कभी भी क्रैमिंग सिस्टम से तैयार नहीं होती है, हमें सिनेरियो से इंग्लिश लेनी है। हर जगह इंग्लिश होती है। आइए मैं इसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा ये प्रेजेंटेशन। तो देखिए ये प्रेजेंटेशन क्या कहता है। देखिए आपके सामने एक प्रेजेंटेशन, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि विदाउट एनी कॉपी एंड बुक आप अब जो है आपकी इंग्लिश विद इन फ्यू सेकेंड्स, आप फ्यू मिनट्स आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। देखिए आपका प्रेजेंटेशन क्या कहता है, विदाउट एनी क्रैमिंग सिस्टम आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हो जाएगी, आप इसे फील कर सकते हैं। देखिए ब्लैक के साथ कुछ एप्लीकेशन ली है मैंने। ब्लैक शिप का मतलब है बदमाश आदमी, ब्लैक के साथ शिप को जोड़ा तो बदमाश आदमी, स्काउंडल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री शीटर, ऑल दोज आर ब्लैक शिप। ये ब्लैक कोट के साथ ही मैंने प्रेजेंटेशन ली है। ब्लैक हॉर्स का मतलब छिपा हुआ रुस्तम। कोई इंसान जो 10th में फेल हो गया, 12th में फेल हो गया, उसके बाद वो आईएएस ऑफिसर बन गया, तो ऐसा पर्सन क्या कहेगा, ब्लैक हॉर्स कहलाएगा। वो आईपीएस बन गया। तो ब्लैक हॉर्स हमेशा किसको अरेस्ट करते हैं, ब्लैक शिप्स को अरेस्ट करते हैं। ब्लैक हॉर्स जो इंसान आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आए, जो इंसान आपके लिए मिसफॉर्चून लेकर आए, वो क्या कहलाएगा, वो आपका ब्लैक ऑक्स कहलाएगा। ब्लैक ऑक्स का मतलब दुर्भाग्य लाने वाला इंसान। कोई गाड़ी हो सकती है, ऐसी कोई गाड़ी ली आपने जो टकरा गई तो आप उसे ब्लैक ऑक्स कह सकते हैं कि यार ब्लैक ऑक्स है। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आती है वो चीज आपके लिए ब्लैक ऑक्स कहलाती है। फिर ब्लैक पे टिके रहिए। बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू, किसी को इतना बुरी तरह मारना कि उसके शरीर पर नीले और काले धब्बे हो गए, ऐसी कहानी क्या कहलाएगी, बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू। इतना मारा कि शरीर पर काले और नीले धब्बे हो गए, वो बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू। इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित में कोई भी चीज रिटर्न में है वो ब्लैक एंड व्हाइट कहलाएगी। लिखित में कोई भी चीज है इन ब्लैक एंड व्हाइट। लैंड एंड ईयर, ये देखिए दो है। किसी की बात को ध्यान से सुनना है तो लैंड एंड ईयर, किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनना तो लिसन विद डेफ ईयर्स। दो ईयर आपको लेफ्ट बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो लैंड एंड ईयर, किसी बात को सुना अनसुना कर रहे हैं तो लिसन विद डेफ ईयर्स। कोई भी पुलिस वाले के पास गए एफआईआर करवाने, पैसा नहीं दिया तो लिसन विद डेफ ईयर्स, पैसा दे दिया तो लैंड एंड ईयर। बहुत ज्यादा गरीब है कोई पर्सन, एल्बो,
एल्बो हमारी शरीर का पार्ट, देखिए ईयर हमारी शरीर का पार्ट था, अब एल्बो हमारी शरीर का पार्ट है। आउट ऑफ एल्बो अत्यंत करीब आदमी, यानी कुछ भी नहीं है, एल्बो बाहर है, शर्ट फटा हुआ है, दैट इज आउट ऑफ एल्बो। आपका अत्यंत गरीब एक्सट्रीमली पुअर पर्सन क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? आउट ऑफ एल्बो। नेक्स्ट पर आ जाइए, एल्बो रूम, काम करने की पूरी स्वतंत्रता जो सीबीआई वालों को होती है, काम करने की पूरी स्वतंत्रता क्या कहलाएगी? एल्बो रूम। बाय एल्बो ग्रीस, अत्यधिक मेहनत के द्वारा, एक्सट्रीमली मेहनत, जब काम हो रहा है तो एल्बो ग्रीस काम में आ रही है हमारी। तो देखिए हमने ईयर से 2 फ्रेजेस बनाई, हमने एल्बो से 2 फ्रेजेस बनाई, 3 फ्रेजेस बनाई, ये लिए आपके बॉडी पार्ट से हमने 5 इंग्लिश को क्रिएट कर दिया। 5 फ्रेजेस हमने कलर से बनाई, कलर ब्लैक को यूज किया और कुछ नहीं है, और आपका फ्रेजेस तैयार। आगे चलिए मैथमेटिकल फॉर्मूला और वोकैब। अब देखिए लोग वोकैब को रटते हैं, आप एक मैथमेटिकल कंसेप्ट में इसको याद करेंगे, लोग वोकैब को रटते हैं। हम एक पीसीआर को बुलाते हैं, पीसीआर कहलाती है पुलिस कंट्रोल रूम, लोगों के लिए 100 को कॉल करने के बाद पीसीआर आती है। हमारे लिए पीसीआर एक पहेली, एक दया है। पीटी, कॉमिसरेशन और रूट, यदि कोई घायल हुआ तो पीसीआर आएगी, पीसीआर दया दिखाएगी तो ही तो कार्यक्रम चलेगा, उसे कहते हैं पीटी, कॉमिसरेशन, रूट, दया या रहम। दूसरा, पीसीआर एक पहेली है, आए या ना आए, पीसीआर एक पहेली है। पजल, कॉनड्रम और रीडल, पीसीआर एक पहेली है, और ये पीसीआर हम दिल्ली में लगाते हैं। दिल्ली की पीसीआर विरोध करती है अपराधों का। डिफाई, प्रोटेस्ट, कन्फ्रंट और रिजिस्ट, 4 वर्ड हैं जो विरोध करने के लिए है। पहली पीसीआर दया दिखाती है, दूसरी पीसीआर विरोध करती है, दूसरी पीसीआर पहेली है। दिल्ली की पीसीआर विरोध करती है, डिफाई, प्रोटेस्ट, कन्फ्रंट के साथ अगेंस्ट आएगा, रेजिस्ट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, ये इसका ग्रामेटिकल पावर। आपने फ्रेजेस को पढ़ लिया, आपने वोकैब को पढ़ लिया, आइए ग्रामर कैसे तैयार करते हैं मैथमेटिकल वे में, वो देखिए आप। 6 वर्ड हैं जो अपने साथ जीरो कंजक्शन लेते हैं, इन 6 वर्ड के साथ कभी भी आपका जो है दैट नहीं आएगा। ये जो आपके 6 वर्ड आपको नजर आ रहे हैं इनके साथ कभी भी दैट नहीं आएगा। याद रखने का तरीका, हरमर्जेंसी की टैप, HBS टैप, हरमर्जेंसी की टैप के साथ क्या नहीं आएगा? कोई भी प्रपोजिशन, कोई भी कंजक्शन यानी दैट वगैरह नहीं आएगा। लगाने वाले लगाते हैं पर ग्रामर इसका विरोध करती है। होप, आशा करना, इसके बाद दैट नहीं आएगा। बिलीव, विश्वास करना, इसके बाद दैट नहीं आएगा। सपोज, कल्पना करना, इसके बाद दैट नहीं आएगा। थिंक, अज्यूम, थिंक सोचना, अज्यूम धारणा करना, प्रिज्यूम पूर्व धारणा करना, ये वो 6 वर्ड हैं आपके सामने जिनके साथ कभी भी दैट का यूज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा तरीका, एक मैथमेटिकल और मैजिकल तरीके से यदि आप अपनी इंग्लिश तैयार कर सकते हैं तो आने वाले किसी भी कंपटीशन में आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और आपको अच्छे से पता है किस समय इंग्लिश क्या रोल निभा रही है। किसी भी प्रोफेशन के लिए इंग्लिश एक पाइवटल है, एक क्रक्स है, पार्ट एंड पार्सल है, या हम कह सकते हैं इनएविटेबल पार्ट ऑफ प्रोफेशन कंपटीशन। इसको क्लियर किए बिना आप कोई कंपटीशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। या धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के लिए आपको वोकैब बहुत गजब चाहिए, आपको ग्रामर बहुत गजब चाहिए, और वो भी विदाउट एनी बुक। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रेजेंटेशन इंग्लिश को लेकर। यदि आपको ये प्रेजेंटेशन, ये तरीका, ये मेथड पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें कमेंट करें, और जुडिशरी में अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आप राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, जहां पर आपका भविष्य सुरक्षित मोड में अपनी मंजिल को आगाज करेगा, अच्छी मेहनत के द्वारा, अच्छे कंटेंट के द्वारा, क्योंकि सफलता हमेशा कंटेंट और प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। सिर्फ हवाई के लिए बनाने से सफलता नहीं मिलती। डोंट बिल्ड कैसल इन द एयर। कंटेंट पर आपकी सफलता 100% होती है, ना कोई लक होता है, ना कोई और मिरेकल होता है। सफलता के लिए कोई मिरेकल वर्ड होता ही नहीं है। सिर्फ फेलियर लोगों को अपने आप को तसल्ली देने के लिए एक वर्ड को यूज किया जाता है, नसीब, लक। ये सब फालतू की बातें हैं। आपके कंटेंट कितने गजब है, आपकी प्रिपरेशन कितनी गजब है, पहले तो आप कंपटीशन के दायरे में आने के लिए अपने आप को सर्किल में लेके आओ।
जीत और हार तो एक सेकेंडरी प्रॉब्लम है, उस सर्किल में 70% लोग तो आ ही नहीं पाते हैं। जीत और हार तो बहुत दूर की बात है, पोल्स अपार्ट डिस्टेंस होता है उनका जीत और हार से। तो फ्रेंड्स, इन ब्रीफ आई वुड लाइक टू से दैट यू शुड टेक योर डिसीजन रिगार्डिंग टू योर career with caution and calculation, because career is very significant part of the life. Without career, our life is akin to a fish out of water. थैंक यू वेरी मच। यदि आपको हमारा प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।